जब इतिहास की धड़कन सुननी हो तो पर्वतों से पूछो। जब स्वराज का आरंभ देखना हो तो राजगढ़ से पूछो। राजगढ़ एक किला नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का प्रथम सिंहासन। एक ऐसी जगह जहां मिट्टी में भी वीरता की महक है, जहां हर पत्थर कहता है यहां से आरंभ हुआ था हिंदवी स्वराज्य का। साल था 1646। छत्रपति शिवाजी महाराज की आयु मात्र 19 वर्ष की थी, परंतु उनका सपना पूरे भारत पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। महाराज ने मुरुम्बदेव नामक इस पहाड़ी किले को चुना, न केवल इसकी भौगोलिक महत्वता के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ से स्वराज्य की नींव रखी जा सकती थी। और तभी से इस किले का नाम पड़ा राजगढ़, अर्थात राजाओं का गढ़। ये वही स्थान है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजनीति का आधार रखा। यहीं पर उन्होंने शौर्य और नीति के माध्यम से मराठा साम्राज्य को संगठित करना आरंभ किया। राजगढ़ केवल एक सैन्य केंद्र नहीं था, यह संवेदनाओं का स्थल भी था। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की धर्मपत्नी साईबाई जी का निधन हुआ और यही जन्म हुआ छत्रपति राजा राम महाराज का, जिनका योगदान स्वराज्य के विस्तार में अद्वितीय रहा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से मुगलों की कैद से बचकर लौटे तो उन्होंने सबसे पहले राजगढ़ का रुख किया, क्योंकि यही था उनका आत्मविश्वास। अब सवाल ये है कि राजगढ़ पहुंचा कैसे जाए। अगर आप पुणे से ट्रैवल कर रहे हैं तो राजगढ़ किला पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अगर आप लोग लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो स्वरागेट बस स्टैंड से भोर या बेला की तरफ जाने वाली आपको एसटी बस पकड़नी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो बस है न गुंजावनी विलेज तक जाती है और न पाली विलेज तक, जो इस फोर्ट के बेस विलेज हैं। आपको बीच में लोकल जीप या ऑटो लेना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप पुणे से स्कूटी रेंट करके यहाँ तक जा सकते हैं, जैसा कि हमने किया था। तो मेरा भी सजेशन यही है कि आप यहाँ से स्कूटी रेंट करके जाएं, जो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ एक ऐसे फोर्ट का ट्रैक जिसको किंग ऑफ द फोर्ट बोला जाता है। अभी फिलहाल मैं हूँ महाराष्ट्र में और आज मैं करूँगा राजगढ़ फोर्ट का ट्रैक, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी पहली राजधानी बनाया था और यहीं से उन्होंने स्वराज्य की शुरुआत की थी। अभी फिलहाल मैं हूँ इसके बेस विलेज पाली विलेज में। यहाँ से इसकी ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। यहाँ पे पार्किंग है जहाँ पे हमने अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया है। आगे है टिकट काउंटर। हाँ, देखते हैं कितने का क्या टिकट है और कितने किलोमीटर का ये ट्रैक है, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलिए चलते हैं और इस ट्रैक को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, हमने अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट कर दिया है। टिकट हमने ले लिया है। एक व्यक्ति का टिकट यहाँ पे 5 रुपये का है, बहुत ही मामूली शुल्क है। और जैसे ही हमने अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट किया है, यहाँ से ये पत्थरनुमा हमको एक रोड मिला है और दोनों तरफ ही झाड़ियाँ हैं, जिधर से होते हुए हमको आगे ट्रैक करना है। इस फोर्ट के 2 बेस कैंप हैं जहाँ से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। एक है पाली विलेज और दूसरा है गुंजावनी विलेज। तो हम जिस रूट से ट्रैकिंग कर रहे हैं वो है पाली विलेज। तो यहाँ से सबसे पहले हमें मिलेगा आगे चल के एक पाली दरवाज़ा। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बताया लगभग 1 घंटा लग जाता है, लेकिन हम शूट करते करते जा रहे हैं तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके इस ट्रैक की शुरुआत करते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं जो आपके सीधे आँख पर अटैक करती हैं और एक ही बार में पूरा झुंड सा आता है। ट्रैकिंग स्टार्ट करते समय हमको एक बोर्ड मिला जिस पे 2 चीज़ों से सावधान रहने के लिए बताया गया। एक है लंगूर और दूसरा मधुमक्खी। तो इससे ये तो पता लग गया कि इस किले के ऊपर लंगूर और मधुमक्खी का खतरा ज़्यादा है। हमें चलते चलते आधा घंटा हो गया है। यहाँ से हमें सीढ़ियाँ दिख रही हैं, मतलब यहाँ से अब सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ऊपर वो बुर्ज जो आपको दिख रहा है, पता नहीं जो दरवाज़ा है वो वहाँ पे है कि किधर है। अब हम लोग देखते हैं। अभी आधा घंटा लगभग और लग जाएगा। वैसे हमने रास्ते में बहुत ही कम शूट किया है, बस ऐसे ही चलते हुए आए हैं।
हमका ऊपर चल के करें, क्योंकि यहाँ पे मक्खी बहुत परेशान करती है। वो छोटी छोटी मक्खी होती है ना, आपके चेहरे पे आके बैठती हैं, आपकी आंखों में जाती हैं, कानों में जाती हैं, इस तरह से परेशान कर रही हैं। पूरा फॉगी फॉगी हो गया है। फॉग नहीं होता तो यहाँ से नीचे के नज़ारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब हम पहुंच चुके थे पाली दरवाजा। यह दरवाजा पाली गांव की ओर से प्रवेश के लिए बनाया गया था। यह दरवाजा नीचे घाटी से ऊपर वाला किला और पद्मावती माची की ओर जाने का सीधा मार्ग देता है। शिवाजी महाराज ने इसे ऐसी रचना दी थी कि दुश्मन सीधे हमला न कर सके। घुमावदार रास्ता, ऊंचाई और मजबूत पत्थर की दीवारें इसकी खासियत है। तो ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं कितना ज़्यादा मजबूत है और बहुत ही विशाल दरवाज़ा है। दरवाजे के सामने ही यहाँ पे एक बुर्ज बना हुआ है, जिसमें उस समय यहाँ सैनिक रहा करते होंगे, और इस बुर्ज के ऊपर उस समय पे छत हुआ करती होगी, क्योंकि छत की अगर आप देखेंगे तो एक ग्रिप पूरी दिखती है साफ। यहाँ पे ये थी सीढ़ियाँ जो ऊपर छत के ऊपर जाने के लिए थी, लेकिन अभी वो छत नीचे गिर चुकी है। तो ये सबूत है कि यहाँ पे पहले छत थी और जिसमें सैनिक रहा करते थे। और यहाँ से अब एंट्रेंस शुरू हो जाता है राजगढ़ फोर्ट का। पाली दरवाजे से जैसे आप ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको एक दूसरा दरवाज़ा देखने को मिलता है जो आज भी बिल्कुल सुरक्षित है, और इसका जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, जैसे कि ये जिस टाइम पे ये बना था उसी टाइम की तरह। ज़्यादातर इसमें टूट फूट नहीं है। मेरे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये इस किले का बाला किला है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है। तो हमने अभी बाला किला को स्किप किया है इसलिए क्योंकि अभी हम जा रहे हैं चिलकती बुरुज, जो उस तरफ है, और वो जो पार्ट है वो इस किले का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट है। आप लोगों ने अगर इस किले की वीडियो देखी होंगी तो आपने ड्रोन सीन वगैरह देखे होंगे, तो वो ज़्यादातर वहीं के हैं। तो सबसे पहले हम उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और हमको ड्रोन सीन लेने हैं, इसलिए हम पहले चिलकती बुरुज देखेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर बाला किला, अगर टाइम रहेगा तो, क्योंकि बाला किला सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। अब हम पहुंच चुके थे चिलखती बुरुज। इसको बनवाने का मकसद था शत्रु पर दूर से हमला करना और पूरे घाटी क्षेत्र पर नजर रखना। हिंदवी स्वराज्य की पहली राजधानी और 26 साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन का गौरव बनने वाला किला ये है राजगढ़। (1647) में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला जीत लिया था और फिर 2 साल बाद यानी 1649 में इस किले का पुनः निर्माण का काम शुरू हुआ था। 1654 में इस किले का नाम दिया गया राजगढ़, जिसका मतलब है किलों का राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की पहली राजधानी। ये किला 26 साल तक मराठा साम्राज्य का गौरव बना रहा। ऐसा कहा जाता है 1670 में जब तानाजी मालुसरे ने कोंढाना फोर्ट को जीता था तो छत्रपति शिवाजी महाराज इसी बुर्ज पे खड़े थे। इस महान युद्ध में तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए और जब महाराज को ये खबर मिली तब उनके मुंह से निकला गढ़ आला पर शिव गेला। इसके बाद कोंढाना फोर्ट का नाम सिंहागढ़ रखा गया। राजगढ़ का मूल नाम था मुरुम्बदेव। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1646 में इस पर अधिकार कर इसे राजधानी बनाया और नाम दिया राजगढ़। महाराज ने स्वराज्य की पहली रूपरेखा यही बनाई थी। यही उनके पुत्र राजा राम महाराज का जन्म हुआ था और यही उनकी धर्मपत्नी साईबाई ने अंतिम सांस ली थी। यह सिर्फ पत्थरों से बना किला नहीं, यहाँ हर दीवार,
हर दरवाजा गवाह है इतिहास के इस दौर का जब एक युवा राजा ने साम्राज्य की नींव रखी थी। जब हम राजगढ़ की चोटी पर खड़े होते हैं और नीचे देखते हैं तो साफ समझ आता है कि क्यों इसे राजधानी चुना गया था। चारों ओर निगरानी, पानी के कुंड, मजबूत दीवारें और गुप्त रास्ते। यह किला रणनीति का अद्भुत उदाहरण है। पर इससे भी ऊपर एक चीज है इस किले की आत्मा। यह आत्मा है स्वराज की, त्याग की और शिवराय की। हर बार जब हवा यहाँ चलती है तो लगता है जैसे वो कह रही हो, जय भवानी, जय शिवाजी। अगर आप शिवराय को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीते जागते अनुभव में देखना चाहते हैं तो एक बार इस पवित्र किले पर जरूर आइए। और चलिए साथ मिलकर दोहराते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चिलखती बुरुज से अभी हम जा रहे हैं बाला किला की तरफ। और आप लोग मौसम देखिए, अभी नीचे जो घाटियाँ आपको दिख रही थी ना, अब पूरी धुंध में छह गई, पूरा कोहरा कोहरा हो गया है। और बाला किला, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वहाँ तक पहुँचने में कोई कह रहा है आधा घंटा लगता है, कोई 20 मिनट बता रहा है। एक उसका हमें शॉर्टकट बताया है, हालांकि वो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसी शॉर्टकट होते हुए चलने की, क्योंकि आज टाइम हमारे पास बहुत कम है। और मौसम अगर फिर से खुलता है ना तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे ड्रोन शॉट लेने की। जहाँ से मैं जा रहा हूँ ना, बारिश के समय में ये एक वाटरफॉल बन जाता होगा, ऊपर से पानी आता होगा। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा फिसलन भरी है, लाल मिट्टी है और बहुत चिकनी मिट्टी है। अब रिस्क उठा लिया है तो ऊपर तो चलना है। ये देखो, वो टॉप पे जाना है और अभी मैं काफ़ी नीचे से आ गया हूँ ऊपर की तरफ। जो हमें फ्लैग दिख रहा था तो हमको लगा शायद यहाँ पे कोई मंदिर होगा या फिर कोई बुर्ज वगैरह होगा, लेकिन ऊपर आने में पता लगा कि यहाँ पे तो सिर्फ ये फ्लैग ही है। और इसी को देखने के लिए लोग नीचे से दौड़े चले आते हैं, जैसे कि हम चले आए। बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आए थे क्योंकि रास्ता जो था ना बहुत ज़्यादा सिल्फी था, उसमें हम फिसल भी सकते थे और कई जगह फिसले भी हैं। तो यहाँ पर ये केसरिया ध्वज लहरा रहा है, इसी को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और ये सबसे ऊंचा एक पॉइंट है। अगर मौसम क्लियर होता तो यहाँ से पाली दिखता, जो हम नीचे से आए ना पाली गांव से, वो गांव यहाँ से पूरा दिखता। लेकिन अभी देखोगे ना पूरा फॉग है। और मैं काफ़ी ऊंचाई पे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कोई भी नहीं है हमारे सिवा, हम दो हैं यहाँ और कोई भी लोग यहाँ नहीं आए हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे बाले किला पे जाने की। मैं बहुत देर से बाला किला बोल रहा हूँ। एक भाई ने हमें बताया अभी कि वो जो है उसको बाले किला बोलते हैं, ना कि बाला किला। बाले किला यहाँ से बिल्कुल सामने है। तो बाले किला जाने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता है, यहाँ से होते हुए हमें ऐसे जाना है और फिर हम पहुँचेंगे उधर ऊपर टॉप पे। चलिए, हमें बता तो दिया कि रास्ता बहुत शॉर्ट है, लेकिन कितना ज़्यादा खतरनाक है वो आप लोग खुद से देखिए। बहुत ज़्यादा स्लिपी है, इतनी ज़्यादा फिसलन है इस पर, क्योंकि बारिश हुई है ना तो बहुत फिसलन है। ऐसे घूमते हुए हमें जाना है, फिर ऐसे घूमना है, फिर ऐसे घूमना, फिर हम पहुँचेंगे उधर चोटी पे। अभी हम लोग उधर से आ रहे हैं इस तरह से घूमते हुए, और यहाँ इस चढ़ाई को चढ़ते हुए फिर इस रास्ते से आए हैं। तो रास्ता कुछ इस तरह से पतला सा है, आपको बिल्कुल रास्ते पे नज़रें गड़ाए हुए चलना है। इस तरफ नहीं देखना है क्योंकि इस तरफ खाई है, आपको सीधे देखना है। और ये ऊपर है बाले किला। ऊंचाई पे तो है ही है, लेकिन इसकी जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा डेंजर है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आप लोग खुद से देखिए, शायद आपको दिख रहा हो। ये बिल्कुल पहाड़ के किनारे किनारे इस तरह की रेलिंग है और पहाड़ कटा हुआ है, उसके ऊपर से चलते हुए जाना है। कुछ इस तरह की चढ़ाई है। और सोचो अगर बारिश हो रही होती
तो कैसे चढ़ा जाता है इधर। ये एक तरफ गहरी खाई और एक तरफ ऊंचा पहाड़, और यहाँ पे इस पहाड़ को काट के छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिसके ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं। अभी हम बाले किले के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, टॉप पे, और यहाँ पे सबसे पहले हमें मिले हैं ब्रह्मेश्वर मंदिर। यहाँ पे भगवान शंकर का एक मंदिर है जिसका नाम ब्रह्मेश्वर है, और ये जो मंदिर है इतना पुराना है कि जब किला बना था उसी समय ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया था। अंदर अगर आप देखेंगे, मंदिर के अंदर एक शिवलिंग विराजमान है। सामने अगर देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा रखी है, और एक प्रतिमा विष्णु भगवान की है उधर वो। और इसके ऊपर ये टीन सेट बाद में डाला गया है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये बनावट ये पहले की है, जब किला बना था, जब मंदिर बना था उसी समय की। और जैसे हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेप वेल बने हैं जिनके अंदर पानी स्टोर है, बारिश का पानी। अब आप लोग जानते हैं जब किला इतना ऊंचाई पे बना है तो यहाँ पे पानी नीचे से तो लाया नहीं जा सकता, तो जो बारिश का पानी है उसी को ये लोग यहाँ पे स्टोर किया करते थे। तो यहाँ एक ये है, एक ये, और एक इस साइड में बना है, 3 बने हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमको एक और बोर्ड दिखाई देता है। अगर उस बोर्ड पे आप नज़र गड़ाएंगे तो उस पर लिखा हुआ है बाजार पेठ। अब बाजार पेठ आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे, बाजार का मतलब होता है मार्केट। तो जब इस किले पे लोग रहा करते थे ऊपर, तो उनके लिए यहाँ पे एक मार्केट बनाया गया था। मार्केट आप लोग साफ देख सकते हैं, यहाँ पे उसके कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो अवशेष हैं ये एक दुकान के अवशेष हैं, एक यहाँ पे बनी है, एक यहाँ पे बनी है, एक आगे बनी है, इस तरह की दोनों साइड। यानी ये उस समय एक गली हुआ करती थी इस तरह की, तो इसके दोनों साइड में उस समय मार्केट हुआ करती थी, दुकानें हुआ करती थी, जिससे ग्राहक अपना सामान खरीद सकें। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये किला है तो इसके ऊपर तो राजा महाराजा रहा करते होंगे, तो उनके लिए मार्केट की क्या ज़रूरत है। भाई किसी भी किले पे राजा और महाराजा ही नहीं रहा करते थे, उनकी सेना भी रहा करती थी। एक किले पे लाखों लोग रहा करते थे। अब लाखों लोग को मैनेज करने के लिए दुकान तो ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए सामान जो बेचना है, लेना है, वो सारा कुछ तो यहीं पे हो पाएगा। और बहुत सी जगहों पे, बहुत से किलों पे व्यापारी बाहर से आया करते थे, वो अपनी मार्केट यहाँ पे लगाया करते थे। महाराज ने संपूर्ण स्वराज्य जो है ते राजगढ़ में, महाराज ने जो पूरा साम्राज्य खड़ा किया है वो राजगढ़ से किया था। पर जब महाराज छत्रपति बने, जब छत्रपति बनना था तो तब तक रायगढ़ का काम पूरा हो गया था। तो रायगढ़ से महाराज को छत्रपति बनना था, तो महाराज को यार बहुत रोना आ रहा था कि मैंने पूरा जितना भी कारोबार है राजगढ़ से किया था, और उसके बाद जब मैं छत्रपति बनने की मैं राजा बनने की बात आई तो मैं रायगढ़ से बन रहा हूँ। तो महाराज ने हीरोजी इंदलकर, जो उस टाइम के इंजीनियर बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, उनको ये बोला था कि मैं जहाँ पे बैठूँगा, मेरा जहाँ पे सिंहासन होगा, वहाँ से मेरे को राजगढ़ दिखे। तो अभी भी अगर वहाँ से आप जाओगे तो दिखेगा, तो राजगढ़ आपको वहाँ से दिखे जाएगा। महाराजांचे जन्म हे शिवनेवर झाला, ठीक है, आणि महाराजांची जो मृत्यू आहे, आणि महाराज का जो जन्म हुआ है वो शिवनेरी पे है, और जो मृत्यू हुआ है वो रायगढ़ पे है। और जो हम बोलते हैं शिवराय, तो शिवराय, शिवनेरी का पहले का 2 शब्द और रायगढ़ के पहले के 2 शब्द, शिव और राय, शिव और राय को मिला के बनता है शिवराय। यहाँ अगर देखेंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है मराठी में कि ये जो जगह है ये पवित्र है, बिल्कुल मंदिर की तरह, तो अपने जूते वगैरह नीचे उतार के जाएं। और यहाँ पे राजवाड़े के कुछ अवशेष बने हैं। यहाँ पे जो महल होते हैं उनको बाड़ा बोलते हैं। आप लोगों ने राजस्थान में देखे होंगे कि काफ़ी भव्य भव्य महल बने होते हैं, जिसमें शीश महल होता है, हवा महल होता है, तरह तरह के बहुत सारे महल होते हैं। लेकिन जब आप महाराष्ट्र में आते हैं
तो आपको किले तो मिलेंगे, लेकिन किले के ऊपर कोई भी महल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो महल नहीं बनाते थे, वो बाड़ा बनाते थे। बाड़ा ऐसा होता था कि जैसे ये आप देख रहे हैं ना, पत्थर की दीवार बनाई जाती थी और उसके ऊपर लकड़ी की छत डाली जाती थी। तो शनिवार बाड़ा के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, तो कई बार उसमें आग लगी थी। यही एक कारण था कि उसकी जो छत थी वो लकड़ी की हुआ करती थी, उसमें ज़्यादातर लकड़ी का काम होता है। तो यहाँ पे इस तरह के ये बाड़े बने हुए हैं, एक ये है और वहाँ पे आगे भी एक बाड़ा है। तो कई सारे यहाँ बाड़े बने हुए हैं। और जैसे कि नाम है बाले किला, तो ये जो है ये किसी राजकुमार के लिए यहाँ पे बनवाया गया होगा बाड़ा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है। किसी भी शॉप या मंदिर या किसी भी घर में जाएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जहाँ उनका मंदिर बना हुआ होता है वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जरूर होती है, जिसकी वो सुबह सुबह पूजा करते हैं, इसलिए उनको भगवान मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो जनता के राजा थे, ना कि खुद के राजा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, आप अगर रायगढ़ जाएंगे, रायगढ़ उनकी राजधानी है, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही अवशेष मिलेंगे। ये देखिए, आप थोड़ा सा अंदर आइए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये भी एक आर्किटेक्चर है जिसमें देखो ये पिलर्स जो लगाए जाते थे उनकी यहाँ पे ये अवशेष बने हुए हैं इस तरह के। और यहाँ पे उनकी एक दीवार हुआ करती थी, जैसे एक पिलर ये है, एक वो है, और इसके ऊपर पूरी लकड़ी खड़ी की जाती थी, उसके ऊपर फिर छत को डाला जाता था। तो एक ये उनका बरामदा हो गया और ये उनके यहाँ पे रूम हो गए। इस तरह से यहाँ पे ये बने हुए हैं, ये जो अवशेष आप देख रहे हैं।